जय हिंद बच्चों, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री वाला डीएम सर पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को किसी भी समीकरण को बैलेंस करना सिखाऊंगा। कोई भी समीकरण को हम कैसे बैलेंस करें। किसी प्रकार के समीकरण जैसे आता है समीकरण बच्चों को बैलेंस करना नहीं आता है, तो मैं इस पे पूर्ण तरीके से काम करूंगा। किसी भी समीकरण को हम बैलेंस कर लें, कोई समीकरण बना लें, ठीक है। थोड़ा सा आप तो आइए हम बैलेंस करना आप लोगों को सिखाते हैं। पहले समीकरण लिखे नहीं है, आप कंफ्यूज होंगे कि सर आप सिखाओगे क्या, बोर्ड पे कुछ लिखे ही नहीं हो। देखो मैं लिखता हूं भाई। अब यहां पे आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैं लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा Al2SO4 का होल थ्राइस ये कैसे आया, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, उस वीडियो को जाकर के देखिए, ठीक है। यहां सिर्फ मेरा टारगेट है किसी समीकरण को बैलेंस करना सिखाना, ठीक है, बस इतना करेंगे हम। तो ये हो गया NaCl, ऐसे लिख लिया, ये दे दिया। क्या करेगा इसमें, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया, मतलब एल्युमिनियम सल्फेट को हम क्रिया कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ। अब देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये दो तीन परमानेंट, भाई पहले समझ लो कि परमानेंट होता क्या है। कुछ इसमें चीजें आएंगी जो उसके साथ हमेशा रहेगी। जैसे एक बात समझो, आपकी आजकल जो जीएफ वीएफ बनाते हो ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी चीज है। आज है कल नहीं रहेंगे, ये टेम्पररी चीज है। जो आपके लिए आपके माता पिता ढूंढ के लाएंगे वो आपके लिए परमानेंट है। उसी प्रकार से ये समीकरण भी है, कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्पररी है, जो जीवन में चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी वही बातें हैं। अब यहां समझना ये है कि किसका चार्ज क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसका चार्ज क्या है। अगर चार्ज आपके पास नहीं है तो मैं आपको लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप SMS करेंगे, मैं आप पे भेज दूंगा, आप चार्ज याद कर लीजिएगा। किसी भी एलिमेंट्स में कितने चार्ज होते हैं वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो यहां पे है Al पर 3 का चार्ज होता है प्लस का, SO4 का माइनस का 2 चार्ज होता है। ये घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये 3 है कि 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बैलेंस के समय ध्यान देंगे कि क्या मतलब है, लेकिन अभी हम सिर्फ ध्यान देंगे कि इसका आयन कितना होता है। तो एल्युमिनियम पर प्लस का 3 होता है, सल्फेट पर माइनस का 2 होता है। चलिए अब यहां सोडियम पे आइए, दूसरे वाले यौगिक पे। Na पर प्लस का 1 होता है और क्लोराइड पर माइनस का 1 होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहां आपको समझना ये है कि हम क्रिया कैसे कराएं। तो भाई कुछ नहीं, है में जौन माइनस वाला हुई हैकरा प्लस वाले से करा देना, है में जौन प्लस वाला हुई हैकरा माइनस वाले से करा देना। मेरा बात पहले ध्यान से सुनो भाई। मेरा बात यह है कि हमेशा प्लस वाले को पहले लिखना है, हमेशा प्लस वाले को पहले लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद किसको लिखना है, माइनस वाले को लिखना है। चाहे वो माइनस वाले आगे हो या पीछे हो, माइनस वाले हमेशा पीछे ही रहेंगे, तो पीछे रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो अब यहां ध्यान दो, ये जो चीज है यहां से लेकर के यहां तक जो बन रहे हैं, फोकस करो भाई, इस पे क्या बनेगा। यहां क्या है, Na प्लस का है, तो मैंने पहले प्लस वाले को लिख दिया। उसके बाद से क्या है, माइनस वाला है, SO4 माइनस का 2 है। देख मेरे भाई ये बनेगा क्या, ये ट्रांसफर करेगा, अदला बदली करेगा, यानी ये अपना आयन इसको दे देगा, ये अपना आयन इसको दे देगा। तो एक कहीं भी देगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक कहीं भी देगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से 2 यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना है एक आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है कुछ नहीं। SO4 अकेले है तो SO4 अकेले लिख दिया, तो पहला बन गया मेरे भाई Na2SO4। इतना बात समझ में आ गया होगा, प्लस। अब ध्यान देते हैं कि और क्या है। अब देखना है Al प्लस का 3 है, Al प्लस का 3 है, Al प्लस का 3 और Cl माइनस का 1। अब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो कुछ नहीं, ये भी वैसे ही करेगा जैसे ट्रांसफर करेगा। यहाँ 1 था तो यहां जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 यहां आएगा तो ये क्या हो जाएगा, AlCl3। तो देख मेरे भाई AlCl3 मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर समझ में ना आई हो तो प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो को रिव्यू करके देखो, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और नहीं देखोगे तो भाई घंटा समझोगे, शाबाश। देखिए अब यहां मैं इसको बैलेंस करना सिखाता हूं, क्योंकि अब समीकरण बनाना सिखा दिया। अब यहां पे इस समीकरण को हम बैलेंस कैसे करें, समीकरण को हम संतुलित कैसे करें। यहां देखिए कहनी एगो कगरी से कहूं चालू करना, ठीक है, एगो कगरी से
चालू करना। बीच में मैंने उन्हें कूदोगे घंटा नहीं समझ में आएगा, बस ये किनारे से तुम्हें चलना है, जहां से तुम्हें चलना है वहां से चलना है, ठीक है। अब यहां समझो, यहाँ एल कितना है 2 है, तो इस पक्ष में डायरेक्ट आना, तीर के हे बगल आना है, ठीक है। तो यहां से हम यहां आए, तो इसमें आए तो एल कितना है एगो है, एल कितना है एगो है। अब यहाँ कंफ्यूजन है, तो अब यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एक काम करें, इसको भी तो 2 हमें बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलो ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जैसे हुआ तो 2 एल तो है मेरे भाई, लेकिन ये सीएल भी कितना हो गया 2 तिहाई 6, तो उसे घबराना वबराना नहीं है, वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, SO4 कितना है 3 है, SO4 कितना है 3 है, पूरा इतना तक का ले लो, ठीक है। SO4 कितना है 3 है, तो इधर SO4 कितना है अकेले है, यहाँ भी गड़बड़ वही है, तो भाई कुछ करना नहीं है, 3 इसको ही बना दो, 3 से यहां मल्टीप्लाई करा, जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें सोडियम कितना हो गया 6 हो गया, सोडियम कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 6 सोडियम हो गया, तो इधर सोडियम कितना है अकेले है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो 6 सोडियम हो गया, 6 सोडियम हो गया, तो 6 कोलाइड भी तो हुआ, तो इस पक्ष में देखो 2 तिहाई 6 कोलाइड हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक और 2-3 क्वेश्चन समझाने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल समझ में आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अब यहां पे लिखते हैं BaCl2 MgBr2, ऐसे रखा, ये तो ऑलरेडी वैलेंसिबिलिटी होगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। अब तुम कंफ्यूज होगे, सर Cl तो कहीं के अकेले दिखता है, चार्ज वाला जो है उस पे फोकस करना है, ठीक है। चलो तो Ba पर प्लस का 2 होता है, Cl पर माइनस का 1 होता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता Cl कितने मात्रा में है, बस इतना जानना। तो Mg प्लस का 2 होता है और Br माइनस का 1 होता है। अब यहां मेरे बच्चों कुछ करना कुछ नहीं है, करना वही है जो होना था, होना वही है जो करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो Mg जो है Cl के साथ क्रिया करेगा, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2, कैसे हुआ MgCl2, ये 2 चार्ज Cl के पास गया, ये 2 चार्ज Cl के पास गया, तो यहाँ का 1 चार्ज यहाँ आया, लो 1 लिख देते हैं, 1 चार्ज यहाँ आया, तो 1 यहाँ आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 वहां जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अब यहां से उठ करके 2 यहाँ गया है, तो क्या हो गया है Mg तो अकेले था Cl, और 2 यहाँ गया तो क्या हो जाएगा MgCl2। चलो यही बात, अब ये है इन 2 बचल है, 2 बचे हैं सूखे मुखे। अब यहाँ Ba का 2 है, अब Br का क्या है माइनस का 1 है, तो ये भी अपना नहीं देगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा BaBr2। अब देख मेरे भाई, मेरे हिसाब से समीकरण संतुलित है। अब यहाँ देखो Ba अकेले है, Ba भी अकेले है, Cl का है 2 है, Cl का है 2 है, अब Br का है 2 है, तो Br का है 2 है। बस बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। देखो किस समीकरण को संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जब मोनो वायलेंसी वाले यौगिक होंगे, सब मोनो वायलेंसी का कंपाउंड होगा, तो उसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। डाई क्या होगा तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा मोनो क्या है, डाई क्या है, वो कमेंट लिखे, इस पे मैं मोनो पे डाई पे एक वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तभी, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है, जो लिखेंगे वही मेरी मोटिवेशन होगी, वही मेरी पहचान होगी, ठीक है। चलो तो ये बात समझ में आ रही होगी बैलेंसबिलिटी का। अब बच्चों को कंफ्यूजन आता है, सर हेते स्टेटमेंट बना के दे देता है एग्जाम में, तो भाई कुछ नहीं है, ये छोटी सी बतिया को लमा के लिख देता है, कहेगा तो कहेगा बेरियम क्लोराइड की क्रिया मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है, तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम ब्रोमाइड बनता है, बस खत्म। ये स्टेटमेंट तो ऐसे पूछेगा तुमसे कि बेरियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो आंसर में तुम दोगे मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, तुरे को नंबर फटाफट दे देगा जैसे भी दे, ठीक। चलो तो ये बात समझ में आई। अब ये बैलेंसबिलिटी के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस करो, नहीं आता है कमेंट करो, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा फिर एक बार और, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर बार बार Mg लिख दे रहे हो, लो KCl लिख दिया, ठीक है, Al
PO4 लिख दिया। मेरे भाई पहले इसको एक बता लेने दो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप में तुम कंफ्यूजन हो जाओ, कहोगे इधर 2 3 लिखे थे लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखे हैं, फिर ट्रांसफर कैसे करेंगे। देख लो मेरे भाई, यहाँ पे K प्लस का है, Cl माइनस का है, Al प्लस का 3 होता है, PO4 माइनस का 3 होता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अपने चार्ज को अदला बदली करेगा, ये अपने चार्ज का अदला बदली करेगा, यही क्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन कहो या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहो यार, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें फोकस ये करना है मेरे दोस्त, फोकस क्या करना है मेरे पे ध्यान देना, ध्यान। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, Al जो है अपना चार्ज इसको देगा, Al अपना चार्ज इसको देगा, तो Al तो अकेले पड़ गया, ये चार्ज एक लेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये 2 ऐसे जाएगा तो AlCl3, क्योंकि 3 है, सॉरी 3 जाएगा तो AlCl3 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, K3PO4। अब मेरे दोस्त इसको बैलेंस करना है, कि बैलेंस कैसे करें, तो मैं बताया था ना, कौन किनारे से चालू कर, समझ में आ जाएगा। यहाँ के अको है, अकेले है, इधर के कितना है, 3 गो है, तो 3 से मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर दे से। जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, के कौगो हो गया, Cl कौगो हो गया 3 गो, के कौगो हो गया 3 गो, इधर देखो Cl कौगो है 3 गो है, Al कौगो है 1 गो है, PO4 कितना है 1, तो PO4 कितना है 1, बैलेंस हो गया समीकरण। समीकरण को बैलेंस करना बिल्कुल आसान है, बस अपने अपने समझ की फेरा है, प्रैक्टिस ही महान है और कुछ नहीं दुनिया में है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, हर चीज सीख जाओगे, प्रैक्टिस से तो भाई जग जीता जा सकता, ये तो समीकरण है, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चंस मैं लिख के देता हूं, उस क्वेश्चंस को आप बैलेंस करो, अगर आप कर लिए तो वीडियो आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा, ठीक है। और नहीं करोगे तो भाई वैसे ही जैसे देखते हो टुकुर टुकुर देख के जाओगे, ठीक है। चलो NaCl प्लस K2SO4, मेरे दोस्त क्रिया कराना, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। NaSO4 CaCO3, ठीक, H2SO4 MgBr2, पता नहीं दिख रहा होगा कि 2 मिनट देख लो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, मेरे दोस्त पूरा दिखेगा, ठीक है, यहां तक लिख डालूंगा, दिखेगा, ठीक। हाँ, KCN प्लस Mg कहोगे, Mg बार बार लिख रहे हो, ZnO, इसकी क्रिया, ठीक। और यहां लिख देता हूं NaNO3 प्लस K2CO3 AlPO4 प्लस MgCl2, ठीक, BaCl2 प्लस Na2S, ठीक। एक और लिख देता हूं NaBr प्लस CaO। मेरे दोस्त अगर समीकरण में किसी का नाम नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं एक बार नाम बता रहा हूं, पहले इसको ध्यान से देख लेना, लास्ट में इसके स्क्रीनशॉट लेना, बार बार बनाने का प्रयास करना, 100% समझ में आएगा, बैलेंस करने का प्रयास करना। अगर नहीं आता है बैलेंस, कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हो, 7522823798, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अंसाल का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, हेलो हाय जो भी लिख के भेजना होगा इस पे भेजेंगे, आपका मैं सॉल्यूशन दूंगा। अंसाल इस चैनल पे आपको बोर्ड की तैयारी बेहतरीन से कराई जाएगी, ये मेरी उम्मीद है। मैंने अंसाल का वीडियोज अब अपलोड करूंगा आपके कमेंट पर, आप कमेंट करेंगे अंसाल का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। थोड़ी सी मैं एक बात बता देता हूं, इसका नाम है, ये तो जितना भी लिखा हूं अणु सूत्र लिखा हूं, ठीक है। अणु सूत्र कहो, आणविक सूत्र कहो, रासायनिक सूत्र कहो, सब बात एक ही है, या केमिकल फार्मूला कह लो, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रासायनिक नाम क्या है, तो भाई इसको जिस नाम से हम पुकारेंगे वो रासायनिक नाम, एक यौगिक नाम होता है जो प्रचलित है, जैसे प्रचलित है नमक के नाम से, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना के नाम से भी फेमस है, संगमरमर के नाम से भी फेमस है, खड़िया के नाम से भी फेमस है, ठीक है इसको, ठीक। अब यहां देखो, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम फास्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड,
बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, यह सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यह है हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, तेजाब के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये पोटेशियम साइनाइड, ये अलग अलग, पोटेशियम साइनाइड Cn माइनस का एक होता है, Zn वो है तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो।